नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, शिवरात्रि आने वाली है। 8 मार्च को शिवरात्रि है। तो आज मैं आपको शिवरात्रि के बारे में बताऊंगा। संपूर्ण पूजन विधि, महत्व, शुभ मुहूर्त और शिवरात्रि की कहानी। तो सबसे पहले जानिए, शिवरात्रि 2024 का त्यौहार इस वर्ष 8 मार्च 2024 को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। महाशिवरात्रि भगवान शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव के भक्तगण इस दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा पाठ आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत में मौजूद जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सभी ज्योतिर्लिंगों में विशेष रूप से पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन मंदिरों में भी भक्तगणों की भारी संख्या में भीड़ रहती है। महाशिवरात्रि के दिन भारत के विभिन्न जगहों पर जागरण जैसे प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं, जिसमें भगवान शिव की लीलाओं के कार्यक्रम वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि में कौन से महत्व हैं? वर्ष 2024 की महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब है? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हमारा यह वीडियो अंत तक देखिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस साल 2024 की महाशिवरात्रि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है। इस दिन 8 मार्च 2024 रहेगा। 8 मार्च की रात्रि को 10 बजे से करीब महाशिवरात्रि की शुभारंभ होगी। इसके साथ ही अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम को महाशिवरात्रि का समापन हो जाएगा। इस तरह वर्ष 2024 में महाशिवरात्रि 2 दिन तक रहेगी। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी वजह से 8 मार्च की सुबह से ही पूजा पाठ आरंभ हो जाएगा। अतः मुख्य शिवरात्रि 8 मार्च को दिन ही मनाई जाएगी। इस साल की महाशिवरात्रि के लिए आपको मैं बताऊं तो जो भी मुहूर्त है, उस मुहूर्त के हिसाब से सबसे सर्वाधिक सिद्ध योग रहेगा प्रातःकाल 6:45 से 10:41 8 मार्च को। प्रातःकाल सुबह 6:45 से 10:41 का ये समय सबसे सर्वाधिक सिद्ध योग रहेगा। और जो शिव योग रहेगा वो उससे भी पहले आपका 4:45 से 12:45 पे ये अगले दिन 9 मार्च को रहेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग 4:45 से लेकर आफ्टरनून दोपहर में 12:45 को यह शिव योग रहेगा। शिवरात्रि का महत्व क्या है? तो महाशिवरात्रि एक हिंदू वर्ष है जो भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का विशेष प्रचलन है जो कि वर्ष में एक बार आती है। समान रूप से महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन पूजा आराधना करने वाले भक्तों के जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार होता है। महाशिवरात्रि के अनेक महत्व बताए गए हैं जिनको मैं आपको अलग से वीडियो में आप देखते रहिए, मैं उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। क्रम से आप महत्व के बारे में जानिए। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों के जीवन में अंधकार और जीवन में आने वाली अड़चनों से छुटकारा मिल जाता है, ये महत्व है। महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त वाले दिन ब्रह्मांड में एक विशेष रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो शुभ लाभ का संकेत देती है। महाशिवरात्रि अन्य त्योहारों से अलग क्योंकि इस दिन भगवान शिव की रात्रि में पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शिवरात्रि की रात में ही भगवान शिव ने अद्भुत तांडव किया था, जो कि सृजन और विनाश के अभिव्यक्त करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अविवाहित महिलाएं जो भी हैं इस दिन व्रत रखें और भगवान शिव का पूजा पाठ करें। किसी भी कन्या को मन चाहे जीवन साथी के रूप में उनका मिल सकता है पति, जैसा वो चाहती हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही अनेक ज्योतिर्लिंग रूपी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ किया जाता है। इसके लिए ही शिवलिंग को अभिषेक भी किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन की रात आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन ही विशेष रूप से पूजा और जागरण की पौराणिक प्रचलन है। इस दिन जागरण में भगवान शिव की लीलाओं को प्रदर्शित किया जाता है तथा इससे मिलने वाले ज्ञान से भक्तों को जागरूक तथा प्रसार किया जाता है। महाशिवरात्रि की कहानी क्यों है? देखिए, महाशिवरात्रि में माता पार्वती ने भगवान शिव को तन और मन से अपना पति मान लिया था। इसी कारण से उन्होंने भगवान शिव को अपने अर्धांगिनी बनाने के लिए, अपने भगवान शिव को अपना
अपनाने के लिए उन्होंने कठोर साधना किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तभी से हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का प्रचलन है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का जो भी महत्व है, आप उस दिन पूजा पाठ विधि विधान से कीजिएगा। पूजा पाठ कैसे कीजिएगा? सबसे पहले आप लोगों को आने वाली महाशिवरात्रि को ढेरों सारी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, आपका हर काम बने। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा आप लोग के जीवन में बना रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा महाशिवरात्रि के दिन की जाती है। अगर आप भी इस साल इस दिन व्रत रखते हैं, तब आपको महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। लेकिन क्या आपको इस दिन होने वाली पूजा पाठ की विधि पता है? विधि किस विधि से पूजा पाठ करनी है, या फिर हर साल की तरह आप सामान्य तौर से पूजा पाठ ही करते हैं? अगर आप भगवान शिव की पूजा और आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको हमारे द्वारा बनाई गई यह वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और शिवरात्रि के दिन उसी हिसाब से पूजा पाठ करना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे पूजा पाठ? शिवरात्रि के दिन सुबह उठकर शरीर और मन को स्वच्छ कर लें तथा व्रत का संकल्प ले लें। शिवरात्रि के दिन सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद आप पूजा संबंधित कार्यों की शुरुआत कीजिए। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद, क्योंकि यह समय भगवान शिव अपने परिवार के साथ पूजा स्थल पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आपको भगवान शिव का आसन तैयार करना है। आसन तैयार करने के लिए आपको एक चौकी सेट करनी है। चौकी के ऊपर आप एक पीला या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर कुछ मात्रा में चावल रखें तथा उसके बाद कपड़ों के ऊपर भगवान शिव की तस्वीर को विराजित कीजिए, अक्षत के ऊपर, चावल के ऊपर। उसके बाद आपको भगवान शिव की तस्वीर के बगल में अष्टकमल रंगोली का निर्माण करना है, अर्थात 8 कमल रूपी फूल का निर्माण करना है। और आप रंगोली की तरह भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब एक मिट्टी या तांबे का कलश लें, जिस पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए और कलश की गर्दन पर रक्षा धागा लपेट लीजिए। अब आप कलश में थोड़ा सा गंगा जल तथा शुद्ध जल मिलाकर कलश को कंठ तक भर लें। उसके बाद कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ को मिला लीजिए। अब इस कलश को कमल रूपी रंगोली पर विराजमान कीजिए। उसके बाद आम के 5 पत्तों को कलश में डालिए और सबसे ऊपर बिना टूटे हुए चावल से भरी हुई मिट्टी की कटोरी रख दीजिए। उसके बाद आप मिट्टी से भरी कटोरी के ऊपर घी रखकर उसमें बत्ती लगा दें और उसे कलश के ऊपर रख दें। बाद में उसे माचिस से आप जला दीजिए। अब इसके बाद एक स्वच्छ थाली लीजिए, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। इस थाली में भगवान शिव की तस्वीर के आगे रख दीजिए। अब उसमें एक छोटा सा शिवलिंग को विराजित कीजिए। शिवलिंग विराजित करने के बाद उसके साथ आप जल का अभिषेक कीजिए। उसके लिए आपको एक तांबे का कलश लेना होगा, उसमें शुद्ध जल लें और विराजित शिवलिंग के ऊपर आप उसको धीरे 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 गिराते रहिए। जलाभिषेक करने के बाद शिवलिंग को दूध से या पंचामृत से नहलाइए। फिर उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को नहलाइए और पूरी तरह से साफ कर लीजिए। उसके बाद थाली में एकत्रित दूध, पंचामृत और जल को तुलसी के पौधे में डालाइए। अब इसके बाद आपको एक बल पत्र पर छोटे शिवलिंग को विराजित करना है। उसके बाद विराजित शिवलिंग पर सुसज्जित करें। भगवान की तस्वीर, कलश और शिवलिंग को तिलक उलक लगाएं और भगवान को अच्छे से जो भी टीका वगैरह है आप कीजिए। उसके बाद भगवान की तस्वीर, कलश और शिवलिंग के आगे धूप बत्ती दिखाकर चारों तरफ घुमाइए और भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। जब भगवान शिव को धतूरा, भांग की पत्ती, बेलपत्र, बेर, खीर, मिष्ठान का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद शिव के साथ आप संबंधित पुस्तक का पढ़ें, कपूर जलाकर भगवान की आरती कीजिए। रात्रि का पहर आप स्वच्छ होकर शिव चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान से अपनी मनोकामना के साथ प्रार्थना कीजिए। इस तरह आप महाशिवरात्रि का विधि विधान से पूजा पाठ कर सकते हैं। कब पड़ रही है शिवरात्रि? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 8 मार्च को शिवरात्रि पड़ रही है। साल में 12 शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार पड़ती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। और जो भी विधि विधान से मैंने पूजा पाठ करने का आपको तरीका बताया, उस विधि विधान से, उन तरीकों से पूजा पाठ कीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ पे जाइए, नहीं तो अपने घर में ही अगर आप शिवलिंग स्थापित किए हैं तो वहाँ पे पूजा पाठ कीजिए, लेकिन पूरे तरीके से कीजिए। आप भगवान शिव को मनाइए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपको हर विघ्न बाधा से दूर कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी समस्या भगवान भोलेनाथ तक कीजिए, देखिएगा आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। या आप चाहते हैं कि आपकी जगह पे आपके गोत्र और आपकी कुंडली के नाम से हम अपने कार्यालय में पूजा करें,
तो आप हमारे यहाँ कार्यालय का मामूली सा फीस जमा करके हमारे माध्यम से भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। शिवरात्रि में हर कोई शिव मंदिर जाए, हर कोई अपने घर में भगवान शिव की पूजा पाठ करे। यह जानकारी सबको पहुंचे, सब किस विधान से पूजा करना है यह सबको मालूम रहे। त्रुटि मत कीजिएगा, जो भी ढंग आता है उस ढंग से कीजिएगा। आप यह समझ लीजिए कि आपको कोई आपके घर पे आ रहा है, किस सम्मान के साथ आप बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चाय नाश्ता करा के उनका नाश्ता वगैरह करके वस्त्र देके कैसे विदा करते हैं, यही पूरी विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का भी पूजा पाठ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखिए, बोल बम जय भोलेनाथ लिखिए। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।